मैं क्या करूं? बस कहीं कोई और रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये चेकिंग भी आज ही होनी थी क्या? कहीं तुम पे शक ना हो जाए आयशा। स्माइल एंड बी कूल। हाय इंस्पेक्टर, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? कोई खास बात नहीं है मैडम, रूटीन चेक है। जरा लाइसेंस दिखाएंगे प्लीज? एक्चुअली इंस्पेक्टर मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, चले जाइएगा। जरा लाइसेंस दिखाइए प्लीज। श्योर। लाइसेंस तो गड़बड़ दिखाई दे रहा। नकली है क्या? नकली? नो वेज। शो मी। मैडम जरा आप गाड़ी से बाहर आइए और डिक्की खोल के दिखाइए। चलिए जल्दी कीजिए। लेकिन डिक्की क्यों? देखिए मुझे बहुत देर हो रही है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज नीचे उतरिए और गाड़ी की डिक्की खोलिए। ठीक है। चले रिक्शा, ये आगे बढ़ चल। हाँ ये आंदे आंदे चल, निकल। ये क्या? लाश? ये आदमी कौन है? तुम्हारा पति है? बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड नहीं है, पति नहीं है, तो फिर कौन है? कोई रिलेटिव है तुम्हारा? नहीं सर, मुझे नहीं पता। जब तुम उस आदमी को जानती नहीं हो तो तुमने उसे मारा क्यों? हाँ? मैंने उसे नहीं मारा। अच्छा ये बता दो कि तुम इसे मारा कैसे? कौन सा जहर पिलाया उसे? मैंने उसे कोई जहर नहीं पिलाया, ना यकीन कीजिए प्लीज। तो फिर किसने पिलाया? मुझे नहीं पता। चलो मान लिया कि तुम्हें पता नहीं कि वो जहर किसने पिलाया, तो वो लाश कहां से मिली तुम्हें? हाँ? वो लाश तो गाड़ी में ही थी। ये हमें भी मालूम है कि लाश गाड़ी में थी, पर गाड़ी में आई कहां से? मुझे नहीं मालूम। लाश को गाड़ी में लेके घूम रही और पता नहीं कि लाश आई कहां से। ये भी नहीं मालूम कि आदमी कौन है और मरा कैसे। मजाक समझ रखा है, हैं? सर, मैं फंस गई हूँ। बकवास कर रही हो तुम। सच। कुछ बताया इसने? नहीं सर, कह रही है कि ना तो आदमी को जानती है और ना ही कि उसे मारा किसने। और लाश कहां से आई? वो भी मालूम नहीं। अच्छा, वो भी मालूम नहीं। गाड़ी में लाश है और इसे पता भी नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं सर। अच्छा, तुम्हें यह पता नहीं कि गाड़ी में लाश कहां से आई। तुम्हें यह तो पता होगा कि कब से रखी गई ये लाश गाड़ी में? नहीं पता सर। देखो लड़की, इतना बड़ा गुनाह किया है तुमने, लाश के साथ पकड़ी गई हो, समझी? अगर पकड़ी न जाती तो पता नहीं लाश के साथ तुम क्या करती। सर मैं लाश के साथ कुछ नहीं करती। मुझे नहीं पता था कि कार में लाश है, सच में। बार बार एक ही बात, पता नहीं पता नहीं। गाड़ी में से कुछ पेपर्स मिले? नहीं सर, कार में से कोई पेपर्स वेपर्स नहीं मिले। पता नहीं कार किसकी है। ये कार तुम्हारे पास कहां से आई? कहां से आई कार? सर वो मैंने कार चुराई है सर। तुमने कार चुराई? मतलब तुम? हाँ सर, मैं एक कार चोर हूं। कार चोर? एक लड़की कार चोर? सर आज सुबह ही मैंने ये गाड़ी मलाड से चुराई थी, मॉल के बाहर से। तुमने उस आदमी को देखा जिसकी कार है? हाँ, उसके लंबे बाल थे, उसने पीछे एक पोनी बांधी थी। मुस्कान, सर। पुलिस आर्टिस्ट को बुलवाओ और इसे उसके सामने बिठाओ। लड़की, उस आदमी का स्केच बनाओ, समझी? चलो उठो। दया, आरटीओ में जाके पता करो, देखो ये गाड़ी का मालिक कौन है। ये क्या है?
मैल है? नहीं सर, ये मेल नहीं, फिर ये एक तरह का सोल्यूशन है सॉल्यूशन? बॉडी पर क्यों लगाया? ताकि बॉडी सड़ ना जाए। मतलब? मतलब ये कोई ऐसा वैसा सोल्यूशन नहीं है, ये एम्बामिंग सोल्यूशन है। जिन लोगों के पास ये लाश थी वो इसे काफी लंबे समय तक संभाल कर रखना चाहते थे। लंबे समय तक संभाल के रखना चाहते थे? मतलब ये तो इजिप्शियन मम्मी वाली बात होगी जो हजारों सालों तक लाश को वैसे के वैसे ही रखना चाहते थे। हाँ, ऐसा ही कुछ सर। ये भी तो हो सकता है कि आदमी पहले कभी मरा हो। इस एम्बामिंग लिक्विड की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये आदमी कल ही मरा है। आप ठीक कह रही हैं, इसकी मौत कल ही हुई है। आपको ये पता चल गया कि इसकी मौत कल हुई है, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसका खून कैसे हुआ है। इसका खून नहीं हुआ है, ये हार्ट अटैक से मरा है। खून नहीं हुआ? यस सर। डॉक्टर नायला, ये लाश गाड़ी के डिक्की में मिली थी। एक लड़की उसे छुपा कर ले जा रही थी। इस बॉडी पर एम्बामिंग लिक्विड लगाया गया ताकि ये लंबे समय तक वैसे के वैसे ही रहे। ये सारी चीजें इसी तरफ इशारा कर रही है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। और आप कह रहे हैं कि खून नहीं हुआ? लाश के ऊपर किसी भी तरह का निशान नहीं है, ना मारने का, ना जलाने का, ना गोली का, ना गला घोटने का, ना ही इनके कपड़ों में से कुछ मिला है। लाश के ऊपर कुछ भी नहीं है। लाश के ऊपर कुछ नहीं है तो लाश के अंदर होगा। आप इस लाश को पूरी तरह से स्कैन करके देखिए। क्या हुआ सर? शायद ये आयशा सच कह रही है, वो कार उसकी नहीं है। तो फिर ये कार किसकी है सर? कोई मिस्टर कंटोरा है। ये रहा उसका एड्रेस, B101 संतूर अपार्टमेंट्स, हार्बर स्ट्रीट। चलो बैठो। सर, कहीं ये आयशा कंटोरा की बीवी तो नहीं है? क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है, पर कितने दिन तक छुपा सकती है असली बात? एक के बाद एक उसका झूठ पकड़ा जा रहा है। सर, ऐसा पता चला कि आयशा का इस खून से कोई लेना देना नहीं है, तो उसका क्या होगा सर? तुम्हें बड़ी फिक्र लगी उसकी? हैं? कहीं उससे इश्क तो नहीं हो गया तुम्हें? नहीं सर, ऐसे ही पूछ रहा था। उसे कार की चोरी की सजा होगी, ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, अगर इस स्केच में और उस आदमी में कोई फर्क हो तो अभी बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। उसने एक लंबी चोटी बनाए रखी थी पीछे, वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मैडम, चोटी तो सर के पीछे होती है, सामने कैसे दिखाई देगी? दया, क्या ये तुम क्या कह रहे हो दया? तुम्हें लगता है ये लड़की सच बोल रही है? दया, तुम्हें मालूम है ये लड़की झूठ बोलती है, गुनहगार रही है। गाड़ी की चोरी की है इसने। हाँ, ओके, हाँ। मिल गया सर? आदमी तो नहीं मिला मगर उसका पता मिल गया। दया गया पूछताछ करने। और ये लड़की? अभिजीत, ये लड़की चोर है। मुझे नहीं लगता ये सच बोल रही है। इसकी शक्ल और सूरत पे मत जाओ। अरे, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैंने कब कहा? नहीं, ऐसे ही दया ने कुछ कह दिया तो मेरा दिमाग घूम गया। सर, ये लड़की गाड़ियां चुराती है, तो किसी ना किसी को तो बेचती होगी। जरूर किसी ना किसी बड़े गैंग से इसे कस के पूछताछ करनी चाहिए। चलो। सर, यही वो आदमी है जिसकी ये कार है। इसी ने अपनी कार मॉल के बाहर छोड़ी थी। अच्छा, तो ये वो खूनी है? हाँ सर। ये क्या है? शायद ये कोई मेटल ऑब्जेक्ट है। हाथ के अंदर मेटल रॉड? ये करीब 4 इंच बड़ा है। वेट अ मिनट, ये हड्डी के अंदर नहीं, हड्डी के बाहर है। हाथ के ऊपर कोई सर्जरी भी नहीं हुई है। आखिर ये रॉड अंदर गया कैसे?
इनकी कोई सर्जरी नहीं हुई है और हड्डी भी टूटी हुई नहीं दिखाई दे रही। मैम ये कुछ और है। You're right, ये कोई मामूली रॉड नहीं है। ये वही चीज है जो एसीपी सर ढूंढ रहे हैं। एसीपी सर, आपकी बम्पर लॉटरी लग गई। मिस्टर कंटोरा। जी हाँ, आप? हम लोग सीआईडी से, हम आपके गाड़ी के बारे में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रियली। देखिए, आज तक पुलिस को देखकर कोई इतना खुश नहीं हुआ होगा जितना कि आज मैं हुआ हूँ। मतलब? ये मैंने सुना था कि स्कॉटलैंड यार्ड के बाद हमारी पुलिस का नंबर आता है, मगर आज यकीन हो गया। किस बात का? गाड़ी चोरी हो गई थी और मेरी गाड़ी मिल गई है, यही बताने आए ना? जी हाँ, आपकी गाड़ी मिल गई। हमने उस चोर को भी पकड़ लिया जिसने आज सुबह मलाड से आपकी गाड़ी चुराई। मलाड से? क्या वो गाड़ी का नंबर MH02BK 1252 है? जी हाँ, क्यों? नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी मलाड से नहीं, मेरे घर से चोरी हुई है और आज सुबह नहीं, कल रात को चोरी हुई है। क्या? हम आपके बात पे कैसे यकीन करें? जी देखिए, अब कुछ 5 घंटे पहले मैंने अंधेरी पुलिस स्टेशन में इस बारे में कंप्लेन लिखवाई। अगर आप चाहे तो अंधेरी पुलिस स्टेशन से पता कर सकते हैं। सर, 1 मिनट। सर, तो उस लड़की ने झूठ क्यों बोला? अच्छा, आप बताइए, कल रात कितने बजे चोरी हुई थी? जब मैं रात को करीब 12 साढ़े 12 बजे वापस लौटा तो मैंने घर के बाहर एक पोनी टेल वाले आदमी को खड़े हुए देखा। आदमी था? जी हाँ, और मुझे लगा कि वो वैसे ही खड़ा होगा, मगर जब सुबह देखा तो गाड़ी गायब थी। मिस्टर कंटोरा, हमें आपके गाड़ी के डिक्की में से एक लाश। लाश? जी हाँ। क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? जी नहीं। अच्छा, आपने उस पोनी टेल वाले आदमी को अच्छी तरह से देखा है जो कल रात आपके घर के बाहर खड़ा था? ये अंधेरे में जितना दिखता है उतना ही। चलिए, आप हमें उस आदमी का स्केच बनवाइए, पता तो चले वो आदमी दिखता कैसा था। आइए। यस डॉक्टर नायरा, तेरे लॉटरी का इनाम कहाँ है? ये रासा। स्टील की छोटी सी रॉड? जी हाँ, ये इसके हाथ के अंदर था। ये इसके हाथ के अंदर था? कहीं किसी एक्सीडेंट की वजह से तो हाथ में नहीं डाला गया था ये? नहीं सर, इसके हाथ पे ऑपरेशन का कोई निशान नहीं है। तो ये रॉड हाथ के अंदर गया कैसे? शायद बचपन से ये रॉड इसके हाथ में हो। ये रॉड इस आदमी में प्लांट किया गया है। शायद एक छोटे से होल में से मशीन से डाला गया हो। जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना। यस सर। इस पर कुछ है। N23 W34 22-85। सर, ये तो कोई फोन नंबर भी नहीं है। सर, ये जो भी है बहुत खतरनाक है, कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है। हाथ के अंदर एक नंबर छुपाया गया। सर, कंटोरा ने उस आदमी का स्केच बनवाया है जिसने उसकी गाड़ी चुराई थी। ये देखिए। अभिजीत, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा आयशा ने बनवाया था। इसी आदमी को आयशा ने देखा था। अच्छा, तो इसका मतलब है इस आदमी ने कंटोरा की गाड़ी उसके घर के बाहर से चुराई, फिर शॉपिंग मॉल लेकर गया उस गाड़ी को जहां आयशा ने वो गाड़ी चुरा ली। हाँ सर, एक ही रात में एक ही गाड़ी 2 बार चुराई गई। लेकिन ये लाश गाड़ी के अंदर कब आई हो? वो तो ये पोनी टेल वाला ही बता सकता है। इस चोटी वाले को जल्दी से ढूंढना होगा। पर सर, उसे ढूंढेंगे कहाँ? वो कार है ना जिसमें लाश मिली है, उसी में कुछ सुराग मिलेगा। उस गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो।
बाकी तीनों टायर्स में कुछ नहीं मिला। देखते हैं अब इस टायर में क्या मिलता है। 2 बार ये कार चोरी हुई है, कोई ना कोई सुराग तो मिलना ही चाहिए। मिलना तो चाहिए बॉस। यहाँ पे च्युइंगम लगा हुआ है। च्युइंगम? हाँ, ये कहीं भी जाओ ये च्युइंगम पीछा नहीं छोड़ती है। 1 मिनट दया, यहाँ पे पेपर लगा हुआ है। हाँ। अरे यार ध्यान से ना। अरे यार ध्यान से ही कर रहा हूँ। अरे यार उखड़ क्यों रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर फट ना जाए, पेपर में कुछ लिखा हुआ हो सकता है। एक तो एक च्युइंगम ठीक तरह से निकल नहीं रहा है, ऊपर से तुम्हारा ये क्या। अच्छा ठीक है, फाड़ दो पेपर। क्या हुआ? इसमें हंसने की क्या बात है, हैं? नहीं सर, मुझे तो कुछ बात याद आ गई इसलिए मैं हंसा। क्या क्या बात याद आ गई? वो नहीं क्या क्या? सर वो ये लो, निकल गया तुम्हारा च्युइंगम। और देखा, पेपर भी फटा नहीं है। गुड जॉब। N23W34 22-85 क्या हो सकता है? सर ना तो ये कोई टेलीफोन नंबर हो सकता है, ना ही कोई फैक्स नंबर। ये कोई एड्रेस हो सकता है, और सर ऐसा कोई पिन कोड भी तो नहीं सुना आज तक। सर एल्फ्रेड हिचकॉक की एक फिल्म आई थी, नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट। उसमें नॉर्थ बार बार यूज किया गया था। कहीं ये वही तो नहीं? सर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मगर इस पर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की लाइंस नहीं है। फिर भी सर इतनी सी इंफॉर्मेशन से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हाँ, लेकिन हमारे पास वो ऊपर वाला है। ऊपर वाला? भगवान? भगवान तो है ही, लेकिन उसके साथ एक और चीज भी है, सैटेलाइट। ये सैटेलाइट ऊपर से एक एक चीज को देख सकता है, एक एक चीज की फोटो ले ली है उसने। ऊपर से हमारे घर, हमारे ऑफिस, यहां तक के सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां और लोग भी देख सकते हैं हम। चलो कंप्यूटर में देखते हैं। सर ये रहा आपका मैप। अब इसमें नॉर्थ 23 फीड करो। ये रहा नॉर्थ 23। गुड। अब वेस्ट 34 फीड करो। 34 वेस्ट। हाँ, अब नॉर्थ 23 और वेस्ट 34 दोनों पर लाइन मारो। सर ये रहा सर। ओह, ये है वो जगह, NSK बैंक। अगर N23 और W34 का मतलब NS के बैंक है, तो फिर सर ये बचा हुआ नंबर 22-85 क्या हो सकता है? ये इस बैंक का लॉकर नंबर हो सकता है। बैंक का लॉकर? हाँ, लॉकर। हमने कोशिश की थोड़ी इसे निकालने की, पर डर लगा कहीं ये पेपर फट ना जाए, इसलिए छोड़ दिया। एक बार मुझे लगा कि इसे पानी से निकालकर किसी केमिकल में डाल दूं, पर अगर इस पेपर पे कुछ लिखा हुआ है तो वो धुल जाएगा। देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। अमेजिंग। इस केमिकल की 2-4 बूंदें हमें भी दे दीजिए, फिर इस तरह के छोटे मोटे काम के लिए हमें आपके पास आना नहीं पड़ेगा। इस तरह की बातें करके दिल ना तोड़िए। अगर आप यहाँ आना छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? लो बेबी, अब तुम्हें किसी केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं। टाको रेसो। टाको रेसो?
हो सकता है ये किसी रेस्टोरेंट का रिसीट हो। रेसो मतलब रिसोर्ट हो सकता है। फैंटास्टिक विवेक। फॉरेंसिक लैब में आते ही तुम्हारा दिमाग चल पड़ा। हाँ? By the way, can I use your computer? क्या टाइप किया? रिसोर्ट। इतने सारे नाम है, देखते देखते शाम हो जाएगी। अरे वो टाइप करो ना। वो क्या टेको। ये लो, मोंटाको रिसोर्ट्स। कार शायद मोंटाको रिसोर्ट्स गई थी और वहां पे वो पेपर टायर पे चिपका। चलो मोंटेको रिसोर्ट चलते हैं। प्लीज कम। आइए मैडम। वैसे अगर किसी के पास चाबी ना हो तो हम किसी का लॉकर खोलते नहीं। मालूम है सर, पर आप क्या कर सकते हैं? यही तो बात है, सीआईडी का मामला है, इसलिए खोल देता हूँ। आखिरी बार कब खोला था ये लॉकर? ये करीब महीने भर पहले। ये लीजिए, खुल गया। बस एक पैकेट? इतना ही? ओह, मतलब ये सारा गोलमाल इस छोटे से पैकेट के लिए किया गया। एक आदमी के हाथ के अंदर स्टील की रॉड फिट की गई जिसके ऊपर एक कोड लिखा था। मतलब इस छोटे से पैकेट में जरूर कोई बड़ा सीक्रेट है। आइए सर, वेलकम टू मोंटाको रिसोर्ट सर। आपका लगेज निकालूं सर? नहीं, हमारे पास लगेज नहीं है। लगेज नहीं है सर? हमें यहाँ रुकना नहीं है। नो प्रॉब्लम सर, हमारे पास रूम अवेलेबल है सर, आप पूरा दिन रुक सकते हैं। अरे भाई, नहीं चाहिए आपका रूम वगैरह, हमें तुम्हारे मैनेजर से मिलना है। जी आइए। ये मैनेजर साहब हैं सर, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? कौन है आप? हम लोग सीआईडी से। आप जरा वो कार देखिए, वो ब्लैक कलर, इसे पहचानते हैं आप? जी नहीं। जरा ध्यान से देखिए, ये गाड़ी यहाँ आपके रिसोर्ट में आई थी। सर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन गेट पे एक रजिस्टर रहता है, उसमें सब लिखा रहता है गाड़ी कब आई और कब गई। एक मिनट सर। मुन्ना, जरा रजिस्टर लेके आना। लीजिए सर। ये गाड़ी यहाँ पर आई, मुझे पता भी नहीं चला। आई थी ना? जी। गुड। गाड़ी में से किसी ने किसी को तो उतरते चढ़ते देखा होगा ना? कौन चला रहा था गाड़ी? आनंद, उस रात ड्यूटी पर तुम थे ना? हाँ। तुम्हें याद है गाड़ी कौन चला रहा था? एक आदमी चला रहा था। जरा देखो, ये वाला आदमी था। सर ये वो आदमी नहीं था, वो आदमी कुछ अलग लग रहा था। ये था? हाँ सर, ये था, ये वाला आदमी था। हाँ सर, ये था। इसका मतलब यहाँ आने तक जिंदा था और यहाँ से बाहर इसकी लाश ले जाएगी। जो कुछ भी हुआ इसके साथ इसके कमरे में हुआ है। कौन से कमरे में था ये? सर रूम नंबर 204। आइए आपको दिखाता हूँ। सर एक मिनट में जरा लाइट ऑन करता हूँ। एक मिनट, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। कहाँ स्विच? सर इस तरफ। तो काफी साफ सुथरा लग रहा है। गेस्ट के यहाँ से जाने के बाद रूम की साफ सफाई वगैरह तो नहीं की? सर रूम तो साफ करना ही पड़ता है ना सर। सर ये तो बहुत अच्छा है कि सैटरडे संडे नहीं है, नहीं तो सर यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती सर। मरवा दिया, रूम साफ कर दिया। जो छोटा मोटा सुराग मिल रहा था वो भी गया लगता है। विवेक, जरा गाड़ी में से टॉर्च लेकर आ। यस सर। सर एक बार हाउसकीपिंग वालों को बोल दो साफ करने को, तो सारा रूम एकदम साफ कर देता है सर। अब ठीक है, तुमने बोल दिया, हम लोगों की समझ में आ गया कि शायद यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। तुम बार बार वही बात क्यों बोले जा रहे हो? कहीं तुम लोगों ने मिलकर ये सब कुछ तो नहीं किया? हाँ? ये लीजिए सर। ये क्या है?
कमरे की इतनी अच्छी तरह से सफाई की थी, फिर भी ये रह गया। ये है क्या? आधे लीटर की बोतल है। एम्बाम। ये एम्बामिंग फ्लूइड की बोतल यहाँ पे कैसे? ये तो लाशों के ऊपर लगाया जाता है ताकि लाश जल्दी सड़ न जाए। उस लाश के ऊपर भी ये एम्बामिंग फ्लूइड लगा हुआ था। इसका मतलब वो आदमी इस कमरे में मरा होगा। इस कमरे में मरा था वो। मिस्टर मैनेजर, यहाँ पे एक खून हुआ है और आप लोगों ने मिलके साफ सफाई करके सारे सबूत यहाँ से मिटा दिए। नहीं नहीं सर, आप क्या कह रहे हैं सर? कर क्या रहे थे तुम लोग? यहाँ से एक लाश बाहर ले जाई गई और किसी ने देखा नहीं उसे? कमरे में से लाश बाहर लाया गया होगा, गाड़ी की डिक्की में लाश डाली और किसी ने नहीं देखा है? सर ये शायद सर सब रात में हुआ होगा सर। मुझे तो मालूम नहीं है सर। तो क्या होटल वाले तुम्हारे रात को सोते रहते हैं? हाँ? बाहर गेट पे ताला लगाना चाहिए तुमको। सर गेट पे तो वॉचमैन रहता है सर। हाँ। हमें उस लॉकर से ये पैकेट मिला। किसी नकली कंपनी के नाम पे ये लॉकर है। ये तो होना ही था, लेकिन ऐसा क्या है इस पैकेट में जो इतना छुपा के रखा गया था इसे बैंक के लॉकर में? जरा इसे खोल के देखो। सर। सीडी तो चला के देखिए। हाँ देखो। सब पासवर्ड चाहिए वरना फाइल नहीं खुलेगी। पासवर्ड कहां से लाओ? तुमने ये गाड़ी देखी थी गेट के बाहर जाते हुए? हाँ देखी तो थी, शायद यही कार थी। इतनी बड़ी गाड़ी तुम्हारी आंखों के सामने से गई और तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा? सो रहे थे क्या जब गाड़ी यहाँ से गई? साहब मैं ड्यूटी के वक्त सोता नहीं। इस गाड़ी में एक लाश ले जाई गई है, समझे? लाश। लाश? हाँ लाश। साहब मैंने कोई लाश नहीं देखी। जरा रजिस्टर में देखो, ये गाड़ी यहाँ से बाहर कितने बजे गई थी? सर ये देखिए, सर ये लिखा है सर 3 बजे। 3 बजे? और गाड़ी यहाँ अंदर कितने बजे आई? अंदर आई 1:30 बजे। 1:30 बजे? 1:30? 1:30 बजे? 1:30 बजे? कंटोरा की गाड़ी यहाँ 1:30 बजे कैसे पहुंच गई? यही मैं भी सोच रहा हूँ कि 1:30 बजे कैसे पहुंच गई। शहर से यहाँ आने में 3 घंटे लगते हैं और कंटोरा कह रहा था कि उसकी गाड़ी 12:30 बजे चोरी हुई। 12:30 बजे चोरी हुई और 1:30 बजे पहुंच गई। 3 घंटे का सफर 1 घंटे में? ये हो ही नहीं सकता बॉस। ये कार है या हेलीकॉप्टर? ना तो ये कार हेलीकॉप्टर है और ना ये कार चोरी हुई है। ये कंटोरा झूठ बोल रहा है। चलो इस कंटोरा का टोरा टोरा करते हैं। किस खुशी में आए हो तुम यहाँ पर? पता नहीं यहाँ का माहौल कितना गर्म है। एक तो वो लाश सीआईडी वालों को मिल चुकी है और अब तक तो वो कोड का मतलब ही उन्हें पता चल चुका होगा। और सीआईडी वाले हमेशा की तरह सूंघते सूंघते किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। टेंशन के मारे मेरा तो सर फटा जा रहा है। और मुसीबत तो यह है कि एक तरफ सीआईडी वाले हैं तो दूसरी तरफ हमारे बाप लोग। अगर वो हमें नहीं मारेंगे तो ये लोग हमें मार देंगे। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। कमबख्त, ये कंसाइनमेंट को भी हम नहीं रोक सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो है कहां। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अरे अपना तो बैड लक ही खराब है। उन सीआईडी वालों पर वॉच रखो, वो कुछ न कुछ करके वहां जरूर पहुंचेंगे और उसके पीछे हम वहां तक पहुंचेंगे और उसके बाद पूरी सीआईडी टीम को एक साथ उड़ा दो। एक बात बोलूं? बोलो, पर ज्ञान मत देना। आजकल मेरा मुंह खोलना ही गुनाह हो गया है। देखो, सीडी खुल नहीं रही है क्योंकि उसे एक सीक्रेट पासवर्ड चाहिए, एक खुफिया शब्द। तो तुम ये
सीक्रेट ही टाइप कर दो, SECRET। नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा है। सर यूजुअली लोग अपना बर्थडे, अपने चाहने वाले का नाम या फिर अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस का नाम डालते हैं। मतलब जैसे जॉन इब्राहिम या सलमान खान वैसे? जी सर। तो तुम्हारा चाहिए था एक्टर कौन है? मेरा सर रजनीकांत। रजनीकांत? यस सर, आज तक हिंदुस्तान में उसकी स्टाइल को टक्कर देने वाला एक्टर पैदा नहीं हुआ है। ठीक है मुस्कान, रजनीकांत टाइप करो। अरे रजनीकांत भी नहीं चला। फ्रेडिक्स, तुम्हारे हीरो की स्टाइल यहां नहीं चली। ये क्या है? 85। मुस्कान जरा ये 85 टाइप करो। 85? हाँ 85। इस पूरे कोड में ये सिर्फ 2 ही नंबर्स बचे हैं, इन्हें टाइप करो। हो सकता है वो सीक्रेट पासवर्ड यही हो। लग गया सर? तो फाइल खुल रही है। सर जिस आदमी की कार है वही खूनी है सर। मतलब वो कंटोरा? यस सर, उसने हमसे झूठ बोला और उस पोनी टेल वाले आदमी का स्केच बनवा दिया। सर हम उसके घर गए, मगर कंटोरा तो हाथ से निकल गया सर। मैं उसके घर से बहुत कुछ मिला सर, ये देखिए। मतलब कंटोरा उस मरने वाले आदमी को जानता था? जी सर, वो कंटोरा से ही मिलने जा रहा था। रास्ते में शायद उस पोनी टेल वाले आदमी ने उसे मार दिया और उसकी लाश को गाड़ी में रख के कहीं जा रहा था। और फिर उस लड़की ने गाड़ी चुराई और नाकाबंदी में पकड़ी गई। और सर जैसे ही गाड़ी चोरी हो गई, कंटोरा ने देखा कि वो फंस जाएगा, वो लाश किसी को मिलेगी, तो उसने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई। सर देखिए फाइल में क्या है। कंसाइनमेंट? मतलब कोई माल आने वाला है। 11 बजे धड़कन बंगला। ये माल क्या हो सकता है? ड्रग्स? आर्म्स भी हो सकते हैं, हथियार। ये कंटोरा आने में इतना लेट क्यों हो गया? वो 11:15 बजे आने वाला था। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अभी तक वो आया क्यों नहीं, और 11 भी बज चुके हैं। क्या तुमने कंटोरा को पहले देखा है? नहीं, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। क्या तुमने भी उसे पहले नहीं देखा? नहीं, मैंने भी उसे नहीं देखा। हम उसे पहचानेंगे कैसे? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? गड़बड़ कैसे हो सकती है? मैंने उस आदमी के हाथ के अंदर रॉड छुपा के मैसेज भेजा था, वो भी कोड वर्ड में, जो कि किसी की समझ में नहीं आएगा, समझे? सलाम साहब, कंटोरा आ गया। हाँ भेजो उसे अंदर। आप लोगों में से कंटोरा कौन है? मैं हूं कंटोरा, ये मेरा पार्टनर है रागोस। लेट क्यों हो गए आप लोगों को? अरे मुंबई का ट्रैफिक तो जानते ही हैं। कंसाइनमेंट कहाँ है? ये रहा आपका कंसाइनमेंट। ये कंसाइनमेंट है? क्यों, तुम्हें पहले से नहीं पता था क्या? नहीं, ऑफ कोर्स मालूम है, मगर हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसके साथ कुछ और भी आने वाला है। कुछ और? कुछ और क्या? कौन हो तुम लोग और यहाँ तक कैसे पहुंचे? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे रोनी, दारा, कहाँ हो तुम लोग? अरे पकड़ लो इनको, भाग न पाए। चुप चुप चुप, सब गन नीचे फेंको, फेंको गन नीचे, नीचे।
ये लड़की कौन है? क्या चक्कर है ये? मुझे नहीं मालूम। बता। नहीं, ये लोग ऐसे नहीं माने। मार दे गोली, गोली मार दे। नहीं, मुझे नहीं मालूम। और मुझे नहीं मालूम। बोल। मुझे मारना। के साथ। बताता हूँ साहब। साहब वो लड़की एक ह्यूमन बॉम्ब है साहब। ह्यूमन बॉम्ब? तुम्हें क्या लगा दिमाग सिर्फ सीआईडी वालों के पास होता है? सीआईडी? बाकी सब लल्लू। हाँ, कंटोरा। हाँ, ये दोनों सीआईडी वाले हैं। ये इंस्पेक्टर दया और ये इंस्पेक्टर अभिजीत। मुझे मालूम था सीआईडी वाले कुछ न कुछ करके कंसाइनमेंट ढूंढ लेंगे। अब कंसाइनमेंट तो ये कंटोरा ले जाएगा और तुम सब तंदूरी की तरह भून दिए जाओगे। तुम्हारा खेल खत्म हो गया कंटोरा। सर, उस कमरे में एक लड़की है जो ह्यूमन बॉम्ब है। जल्दी से लड़की को बाहर ले जाओ। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। आयशा! चाबी! छोड़ो मुझे! चाबी को! छोड़ो! नीचे भागो! आयशा रुको! रुको वरना मैं गोली चला दूंगी आयशा! मुस्कान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? सर मैं ठीक हूँ। सर उसके पैर पे गोली लगी है, वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगी। मुस्कान, तुमने गोली किस पे चलाई? सर आयशा पे। आयशा? कहाँ गई वो? सर वो वहाँ भागी उस लड़की को लेके। सर आप जाइए, मैं ठीक हूँ। सर उसे पकड़िए सर। फोन? अरे फोन के निशान तो यहाँ खत्म हो गए। ये आयशा कहाँ होगी? यहीं कहीं होगी आसपास। दूसरी लड़की कहाँ गई? हाँ? मुस्कान ने पैर में गोली मारी है ना? मैं तेरा सर उड़ा दूंगा। कहाँ है वो? कहाँ है? वो अपना मिशन पूरा करने के लिए निकल गई है। मिशन? कौन सा मिशन? स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये बॉम्ब डिटेक्टर बहुत जोर से बज रहा है। वो लड़की आसपास ही है। अरे नेटवर्क को क्या हुआ? शायद बहुत भीड़ होने की वजह से ठीक तरह से नेटवर्क नहीं आ रहा है। या दया फिर से बजने लगा। इधर ही होगी वो। दया वो रही।
कहाँ भाग रही है? हमें तो लगा था कि औरत के दिल में बच्चों के लिए थोड़ी सी जगह होगी, मगर अगर ये बेवकूफ लड़की पकड़ी नहीं जाती तो कभी पता नहीं चलता आपको। मैं क्या करती, वो आदमी आते ही मर गया। तो उसे लेके कहाँ जा रही थी? हैं? उसके हाथ का एक्सरे निकालने। रॉड उसके हाथ के अंदर ही था। उसी रॉड पे सारा मैसेज और नंबर भी लिखा था। मतलब तुम लोगों को मालूम नहीं था ये आने वाली है? नहीं। और वो आदमी कौन था, वो पोनीटेल वाला? वो नहीं मिला अभी तक? वो तो आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? भाग गया वो या मार दिया उसे भी? वो कभी नहीं मरेगा। वो अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। अच्छा, अमर? ऐसी कौन सी दवा खाई है उसने? जरा हमें भी दे दो, हम भी अमर होना चाहते हैं। वो आप सबके बीच में ही है। हम सबके बीच में? कहाँ है? उसका फोटो देख लीजिए। ले, जरा कंप्यूटर में देख लो। उसकी आंखें गौर से देखिए। अभिषेक, ये आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। ये नाक तो मैट्रिक्स की जैसी है। विवेक, कान तो बिल्कुल विवेक जैसे हैं। होठ और जॉलाइन तो आप जैसी सर। कमाल की इस लड़की ने। मगर सर कंटोरा ने भी ऐसा ही स्केच बनवाया था। दोनों अलग अलग बैठे थे, मगर एक ही जैसे स्केच कैसे बनवाया? जब ये स्केच बनाया था तब मैंने इसकी फोटो खींची थी और एमएमएस से कंटोरा को भेज दी थी। सब ने हमारे देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा संगीन अपराध किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मुझसे आगे नहीं जा सकते। अरे ये क्या कर रहा है अतुल? पागल हो गया है क्या? अरे ये स्टंट के चक्कर में खुद भी गिरेगा और सोनिया को भी गिराएगा। क्या कर रहा है यार ये? अतुल एक्सीडेंट हो जाएगा यार, मत कर प्लीज। मुझे कुछ नहीं होगा यार। अरे यार सोनिया गिर जाएगी। अतुल मत कर यार, मत कर। रुको। क्या हुआ? चलो चल के देखते हैं। ये बाहर कैसे गिर गया? लगता है चक्कर आ गया होगा। ओह नो, इसके मुंह से तो खून बह रहा है। What? तो मर गया यार। लेकिन ये मरा कैसे? इस गाड़ी का तो एक्सीडेंट हुआ नहीं है। या तो कहीं ये मर्डर तो नहीं? हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। मैं कहता हूँ निकल चलो यहाँ से, निकल चलो। हाँ बिल्कुल ठीक। अगर पुलिस आ गई तो पुलिस को लगेगा कि हमने इसे मारा है और हमें अंदर कर देगी। ये लोग ठीक कह रहे हैं अतुल, मुझे भी इसमें नहीं पड़ना है। मेरे घर पता चलेगा तो पापा तो मुझे मार ही डालेंगे। हाँ यार, मुझे भी नहीं फंसना इस लफड़े में। चलो चलते हैं। बहुत हो गया। आखिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम लोग को जाना है तो जाओ, मैं अतुल के साथ ही रहूंगी। अतुल एक अच्छा काम करने जा रहा है और मैं अतुल के साथ हूँ, चाहे कोई हो या ना हो। मैं भी भैया के साथ हूँ। अब अगर तुम लोग रोक रहे तो मैं भी रोकता हूँ। अब इस हालत में दोस्तों को छोड़कर जाने वालों में से तो हम भी नहीं हैं। ठीक है, चलो पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन यहाँ किसी के पास फोन है? अतुल ने तो मना किया था फोन लेने से।
अरे यार पिकनिक पे फोन क्या क्या काम, बड़ी टेंशन। और मुझे क्या पता था रास्ते में ये होने वाला है। अतुल, अब क्या करें? एक काम करते हैं, मैं और सोनिया यहाँ रुकते हैं, तुम लोग जाके पुलिस को बुला के दो। सर वहां सामने। सोनिया, अतुल कहाँ है? पता नहीं, मुझे फंसा के कहाँ चला गया। अब जरा चुप ही रहो, सीआईडी यहीं पर है। बड़ा अच्छा काम किया आप लोगों ने, अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभाई। थैंक यू वेरी मच। अभिजीत, गाड़ी तो सही सलामत लग रही है, मगर इस आदमी की मौत कुछ अजीब तरीके से हुई है। सर बॉडी पे जख्म का कोई निशान तो दिख नहीं रहा है, फिर भी मुंह से खून निकला है सर। शायद इंटरनल ब्लीडिंग हुई होगी, कहीं अंदर चोट लगी है सर। सर, बॉडी पे से वॉलेट मिला है। ड्राइविंग लाइसेंस, मिस्टर सुमित। सुमित एंड सन्स, डायमंड मर्चेंट, हीरो का व्यापारी है। सर, हाँ ये देखिए सर, सीट पे ये मोबाइल मिला है। सर, हाँ सर, गाड़ी में से ऑयल या पेट्रोल लीक हो रहा था पूरे रास्ते में। लगता है पेट्रोल टैंक में होल है सर। अच्छा, हाँ लेकिन पेट्रोल टैंक में होल अपने आप बहुत कम होता है। मतलब सर किसी ने किया होगा। दया, जरा गाड़ी में पेट्रोल लेके देखो। नहीं सर, पेट्रोल नहीं है। टैंक में होल। सर, कहीं इस आदमी ने कोई जहर वहर तो नहीं खाया है? लेकिन अभिजीत, ना तो इसके होंठ नीले पड़े हैं, ना इसके मुंह में से झाग निकला है। एक काम करो अभिजीत, इसका मोबाइल चेक करो। सर ये लास्ट कॉल किसी प्रिया को किया है। प्रिया? हाँ सुमित, हेलो, मिल गया क्या? एक्सक्यूज मी मैडम, आप कौन बोल रही हैं? आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। हेलो, क्या हुआ? सीआईडी का नाम सुन के उस औरत ने फोन काट दिया। फोन काट दिया? अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है, फिर से ट्राई करो। हेलो मैडम, आपने फोन क्यों काट दिया? सुमित कहाँ है? आप सुमित को जानती हैं क्या? जी हाँ, मेरे पति है। मैडम, हम आपसे जरा मिलना चाहते हैं, आप अपना एड्रेस बताइए। क्यों, क्या हुआ? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज अपना एड्रेस दीजिए। एड्रेस E362 लोखंडवाला। थैंक यू मैम। सर वहाँ पे कुछ तो चक्कर है। चलो चलकर देखते हैं। आप? हम लोग सीआईडी से। प्रिया जी घर पे है? हाँ जी, आइए। जी कहिए। देखिए, हमें आपको सुमित की कुछ चीजें देनी है। सुमित की चीजें? फ्रेडिक्स, ये मोबाइल और ये वॉलेट। ये तो सुमित का है। ये आपको कहाँ मिला? उनकी कार में से। और सुमित, वो कहाँ है? देखिए प्रिया जी, ये बात बताने में बहुत अफसोस होता है हमें, लेकिन आपके पति की मौत हुई है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता।
कहाँ पे हुआ? हाईवे पर एक कार खड़ी थी, उसमें उनकी लाश मिली। मगर आप? मैं सुमित का बड़ा भाई हूँ महेश। और कार में और कुछ मिला? जी नहीं। कुछ नहीं? मतलब बैग वगैरह? बैग नहीं। ये क्या कह रहे हो? मेरा बेटा भी गया, वो कभी नहीं मिलेगा। बेटे को क्या हुआ? जी वो बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है स्कूल से। क्या? 1 करोड़ रुपए लेकर सुमित उसी को छुड़ाने जा रहा था। मेरा बच्चा भी गया, अब क्या होगा? हम लाके देंगे आपका बेटा। मगर गाड़ी में ना तो 1 करोड़ रुपए मिले हैं, ना ही कोई छोटा बड़ा बैग मिला है। लेकिन सुमित ये 1 करोड़ रुपए लेकर कहाँ जा रहा था? अलीबाग। अलीबाग? लेकिन वो तो अलीबाग पहुंचा ही नहीं। ये तूने क्या किया? देखिए, आप घबराइए मत। आपके बेटे को हम वापस लाएंगे। बात दरअसल ये है कि डर के मारे हम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से इकट्ठा करके हम लोगों ने ये पैसे किसी तरह से जमा किए। सर, हो सकता है जिन लोगों ने हमें आके बताया कि हाईवे पे एक गाड़ी खड़ी है, उसमें एक लाश पड़ी है, उन लोगों ने पैसे गायब किए। फ्रेडिक्स, तुम्हारे पास उन 7 लोगों के नंबर्स हैं ना? जी सर। उन सबको बुलाओ ब्यूरो में। और देखिए, वो किडनैपर्स आपको वापस जरूर फोन करेंगे। दे, तुम यहीं पे ठहरो और जब भी उनका फोन आ जाए एक्शन लेना। डॉक्टर नैला, कुछ पता चला इनके मुंह से खून क्यों निकल रहा था? वैसे तो बाहर से कोई मारने का निशान ही नहीं है। एसीपी सर, इनके पेट में कांच के टुकड़े मिले हैं। कांच पेट में होने की वजह से काफी खून निकला है और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से इनकी मौत हुई। कांच के टुकड़े? कांच इसके पेट में गया कैसे होगा? सर, इन्हें ये कांच खिलाया गया है। कांच के साथ ये देखिए, ये देखिए, कलर और केमिकल अलग हो गया है। इस केमिकल का जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे ये पता चला कि ये कैप्सूल में, मतलब कि दवाई में कांच मिलाकर इन्हें खिलाया गया है। दया सर का शक सही निकला है। उस गाड़ी के फ्यूल टैंक में छेद मिला है सर। छेद? कितना बड़ा था छेद? बहुत छोटा सा है सर, थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल निकला है। तो इसका मतलब है अभिजीत जहां पर लाश मिली वहां तक पहुंचते पहुंचते गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और शायद उसी वक्त उसे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो शायद किसी को पता था कि सुमित के पास पैसे थे। आपने हमें बुलाया सर? आप सब लोग इधर लाइन लगा के खड़े हो जाइए। चलिए जल्दी, प्लीज आइए। गाड़ी में से पैसे कहाँ गए? 1 करोड़ रुपए कहाँ गए? 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़ कहाँ गए? कौन से 1 करोड़ रुपए सर? वही जो गाड़ी में थे। लेकिन सर, हमें तो गाड़ी में कोई 1 करोड़ नहीं मिले। सर अगर हम लोगों ने पैसे चुराए होते तो हम आपको क्यों बताते सर? और हम तो खुद आप लोगों के पास चल कर आए थे और गाड़ी के पास तो हमने सोनिया और अतुल को छोड़ा था। अतुल? ये अतुल कौन? तुम तो यहाँ नहीं है। मैंने पूछा ये अतुल कौन है? मैं और अतुल लाश के पास ही थे, पर अतुल ने बोला कि पास वाली दुकान से पानी ले आओ। पर जब मैं वापस वहां गई तो अतुल वहां नहीं था। मतलब ये अतुल पैसे लेके भाग गया। ये अतुल कहाँ है? कहाँ है अतुल? पता नहीं सर। सर, पिकनिक का प्लान तो खुद अतुल ने बनाया था सर। और सर, उसका फोन भी बंद है। अभिजीत, सारे पैसे इस अतुल ने ही चुराए। नहीं सर, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। तो अतुल आपका भाई है? जी हाँ सर। मुझे लगता है इस अतुल ने सुमित का खून भी किया है। हाँ, और इसलिए तुम लोगों को जबरदस्ती पिकनिक पर बुलाया, एक्सीडेंट देखा, तुम लोगों को पुलिस स्टेशन में भेजा और सोनिया को पानी लाने के लिए भेजा और खुद पैसे लेकर भाग गया। इस अतुल को ढूंढना चाहिए। हाँ, मेघना, चलो घर दिखाओ। भैया,
भैया भैया छुपा होगा कहीं बेड के नीचे। भैया लगता है भैया अभी तक घर नहीं पहुंचे। नहीं है सर। नहीं है? अभिजीत, इस घर को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक कोना छान मारो, शायद पैसे यहीं कहीं छुपाए होंगे। अगर पैसे मिल जाए तो पता चल जाएगा कि अतुल का इस किडनैपिंग में हाथ है क्या, और हमें बच्चे को भी तो बचाना है। साहब, पैसे वैसे तो नहीं मिले, ये मिला है। खुदा पहाड़ निकला चूहा? जी हाँ, चूहा है दारू की छोटी सी बॉटल। अतुल साहब को दारू पीने की आदत है। मेघना, अतुल दारू पीता है? हाँ सर, वो रोज पीते हैं। घर में बैठ के पीता है या? ज्यादातर तो सर वो पब में पीते हैं, जिस दिन वहां नहीं तो घर में ही बैठकर पीते हैं। अच्छा, कौन सा पब है जहाँ वो बैठकर दारू पीता है? यहाँ पास में ही पब है सर, गैरेज पब। कहीं ये फोन खराब तो नहीं हो गया? फोन तो ठीक है, फिर ये फोन क्यों नहीं करता है? एक मिनट, फोन आप उठाइए और जो कुछ भी कहे मान लेना। फोन टैप हो। हेलो हेलो, अब तक मुझे पैसे क्यों नहीं मिले? जल्दी ही मुझे पैसे चाहिए, वरना इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे बच्चे को कुछ मत करना, उसे कुछ मत करना, प्लीज उसे वापस दे दो। हेलो, आप मुझसे बात कीजिए, मैं सुमित का भाई बोल रहा हूँ। सुमित पैसे लेके तो आ रहा था, आप बच्चे को मत कीजिए, हम आपको 25 लाख रुपए दे देंगे। आप वहीं पे उस अलीबाग के पहले कचरे के डब्बे में पैसे रखवा देंगे। क्या कह रहा था? वो 75 लाख रुपए मांग रहा था। 75 लाख अगर नहीं दिए तो बच्चे को मार डालेंगे। ठीक है, तुम गाड़ी लेके अलीबाग पहुंचाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। चलो। सर, अतुल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी ध्यान से दे रहे हो। हाँ दया, बोलो। कहाँ? अलीबाग में? मैं फेडरिक्स को भेजूं तुम्हारे साथ में? ओके ओके, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ सर, कोई नई इन्फॉर्मेशन? किडनैपर ने महेश को अलीबाग में पैसे लेके बुलवाया है। दया महेश का पीछा करेगा और कोशिश करेगा वहाँ किडनैपर को पकड़ने की। मैं जाऊँ साथ में? नहीं, दया ने बोला ये काम वो अकेला करेगा। मामला ज़रा नाजुक है, ज़्यादा लोग जाएंगे तो काम बिगड़ सकता है। तुम लोग अतुल को ढूंढो। सर। सर, शायद उस बेटे को कुछ पता हो। बेटा। जी कहिए, टेबल चाहिए? देखिए, हमें कोई टेबल वेबल नहीं चाहिए, हम सीआईडी से हैं। क्या हुआ सर? कुछ पूछताछ करनी है। जी पूछिए। क्या तुमने इस आदमी को यहाँ कभी देखा है? सर ये तो अतुल जी हैं, हमेशा यहाँ आते रहते हैं। अच्छा, आज भी आया था क्या? जी नहीं, आज वो साहब भी नहीं आए जिनके साथ अतुल जी बैठते हैं। किसके साथ में बैठता है? जी मुझे नाम तो नहीं मालूम, लेकिन यही कहीं 35-36 साल के होंगे।
ये दोनों हमेशा साथ में बैठते हैं? जी अक्सर, और काफ़ी देर तक बैठते हैं। कुछ मालूम है वो आदमी कहाँ पे रहता है? आसपास ही रहता होगा ना? जी मुझे नहीं पता। तुम हमारे साथ ब्यूरो में चल के उस आदमी की फोटो बनवाओ। जो जो याद है बताते जाना, ओके? महेश पागल हो गया क्या? बार बार पीछे मुड़ के देखा। अरे क्या हुआ? आई एम सो सॉरी, एक्चुअली ब्रेक ही नहीं लगा। तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं ठीक है, सिर्फ हाथ पे लग गई। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली नई नई गाड़ी सीख रही थी ना। पर तुम गाड़ी सीख रही थी तो मेन रोड पे आने की क्या जरूरत थी? घर के आसपास ही सीख लेती। मैंने बैग वहां पर रख दिया। आपने देखा उस आदमी को? तुमने बैग रख दिया? हाँ, क्यों आपने देखा नहीं उसे? वो मैं ये क्या? ये इतनी जल्दी कैसे ले गया? लेकिन आप तो नजर रखने वाले थे ना? हाँ रखने वाला था, मगर वो लड़की पीछे से आके उसने स्कूटर ठोक दिया। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यही कहीं आसपास होगा। दुकान वालों ने शायद देखा होगा उसे। लेकिन बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? बच्चे को कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। किसका नंबर है? शायद किडनैपर का फोन होगा। ले लो, कॉल ले लो जल्दी। हेलो, लेकिन तुम्हें बैग तो मिल गया ना? अब बच्चा कहाँ है? ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूँ। क्या कहा उसने? उसने कहा कि यहाँ पीछे वाली गली में कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहां आ जाना। बच्चे को लेकर वहां आ रहा है। ठीक है, तुम आगे जाके पहले बच्चों को ले लो। जी ठीक है जी। मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। सर, अतुल जिस आदमी से बार में मिलता था वही आदमी किडनैपर होगा। फोन उसी ने किया होगा सर। तो फिर मैं क्या करूं? बार 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 एक ही बात बोले जा रहे हो। अगर उसके आंख से आंसू निकल रहे थे तो तुमने साफ क्यों नहीं किया? परेशान कर दिया यार तुमने। क्या हुआ? हा? सर, मेरे से जितना बन सकता था मैंने बना दिया। अब मैं इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं बैठ सकता। देखो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, समझे? सर, ये बोल रहा है कि जब वो आदमी हंसता है तो उसके आंख से पानी निकलता है और उसकी नाक लाल हो जाती है। क्या? नाक लाल हो जाती है? हाँ सर, लाल हो जाती है, लेकिन ये आदमी सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर बोला, देखिए सर, फिर बोला। अब बताइए सर, मैं उसकी नाक लाल कैसे करूं? अच्छा ठीक है, मत करो। लेकिन तुमने कुछ बनाया क्या? नहीं। हाँ सर, स्केच तो बन गया। तो फिर चलो दिखाओ। सर, ये रहा स्केच। ये तो महेश है, लड़के का चाचा। हाँ, इसका मतलब है अतुल लड़के के चाचा को जानता था। इतना बड़ा धोखा! घर के आदमी ने बच्चे को किडनैप किया। सर, हमें जल्दी से दया सर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। वो महेश के साथ ही है। करो, जल्दी करो। और दया से ये भी कहो कि गर्दन तोड़ दी महेश की। नमस्कार सर, किडनैपर ने बच्चे को यहीं पे कहीं रखा था। महेश बच्चे को लेके निकल गया। बच्चे का किडनैपिंग महेश नहीं कराया है, उसी का प्लान है ये।
सर पता चला महेश और अतुल ने दोनों ने मिलकर किया ये, अपने ही भाई को मरवा दिया। सर अब उस बच्चे की जान खतरे में है। जो आदमी अपने भाई को मार सकता है उसके बच्चे को नहीं छोड़ेगा सर। वो गाड़ी किसकी है? सर ये गाड़ी महेश की है सर। महेश की? तो महेश यहाँ से गया नहीं है। अभिजीत देखो जल्दी। गाड़ी खाली है सर। खाली है? इसका मतलब उसे भागने के लिए टाइम नहीं मिला। वो यहीं कहीं छुपा होगा। ढूंढो उसे जल्दी, जाओ चारों तरफ। यहीं से आई है, बेसमेंट से। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। 1 करोड़ रुपए कहाँ हैं? मेरे पास नहीं है। कहाँ गए पैसे? कहाँ गए पैसे? मुझे नहीं मालूम। तो फिर किससे मालूम? किससे मालूम है? अतुल को। अच्छा, तुम दोनों ने मिलकर की है ना किडनैपिंग? हाँ? हाँ। अतुल को मालूम था रास्ते में एक कार खड़ी है? हाँ। कैसे? हाँ? कैसे मालूम था? वो तो पिकनिक पे जा रहा था ना? क्यों? मैंने घर में ही सुमित की दवाई की कैप्सूल में कांच पीस कर मिला दिया था। सुमित ने वो दवाई खा ली थी। अब तो रास्ते में वो खुद ही मरने वाला था और अतुल उसको फॉलो कर रहा था, उसके पीछे पीछे आ रहा था, उसकी कार को ढूंढते ढूंढते। कितने कमीने हो तुम, अपने भाई के बच्चे को ही किडनैप किया और फिर भाई को ही मार दिया। वो तो पैसे देने आ ही रहा था ना बेचारा। हमें मालूम था जैसे ही हम पैसे लेंगे किसी न किसी तरह पुलिस हमें पकड़ लेगी, और इसलिए उस बेचारे को मार दिया रास्ते में। अतुल ने पैसे नहीं दिए? नहीं, भाग गया वो धोखा देके। है कहाँ वो? हाँ, मुझे मालूम होता तो मैं खुद ही ढूंढ लेता। अब ड्रामा बंद कर, चुपचाप बता कहाँ है वो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं तेरा हलवा बना दूंगा। देख, चुपचाप बता कहाँ है अतुल। मुझे क्या मालूम, इतना बड़ा धोखा दिया उसने, तो मेरे हाथों से खून करवाया और ऊपर से। जाएगा कहाँ? बच नहीं सकता हमारे हाथों से, समझे? सर वो कहीं भी जा सकता है। अपनी बाइक लेकर वो कहीं भी निकल गया होगा। बाइक? हाँ, वो सब जगह अपनी बाइक पर ही जाता है। सर, बाइक का नंबर पता करके उसे ढूंढा जा सकता है सर। विवेक, अतुल की बहन मेघना को फोन करो और उसके बाइक का नंबर लो, और सारी वायरलेस गाड़ी और पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो कि जहां भी ऐसी बाइक देखे फौरन रोक लो और अतुल को गिरफ्तार करो। MH02 80536। हाँ, ओके। हाँ, एक लड़का है 23-24 साल का, करीब 5 फीट 7 इंच, मीडियम बिल्ड। ओके सर, सोनिया अगर हमें अतुल के बारे में पहले ही बता देती तो हमने अतुल को कब का पकड़ लिया होता। ठीक है, नहीं बताया तो क्या हुआ, हम उसे अब भी पकड़ लेंगे। सर, अतुल अलीबाग हाईवे पर था। हो सकता है कि वो वापस मुंबई आया ही नहीं हो, पैसे लेकर अलीबाग के आगे निकल गया कहीं पे। प्रेडिक्ट, एक काम करो, अलीबाग और आसपास के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो कि वो बाइक को ढूंढना शुरू करें और कंट्रोल रूम को बाइक का नंबर दो। उनसे कहो कि किसी भी हालत में उसे पकड़ लें। यस सर। हाँ बोलो। हाँ, बाइक नंबर MH02 80536 मिल गई है। कहाँ पे? अक्सा रोड। अक्सा रोड? विवेक, जल्दी से गाड़ी अक्सा रोड लो, जल्दी। जी सर।
बाइक इतनी अच्छी तरह से पार्क की है, मतलब अतुल ने की होगी। सर पर ऐसी जगह पे बाइक पार्क करके वो गया कहाँ होगा? सर वो जरूर यही कहीं होगा। जरा देखो, आसपास देखो, अच्छी तरह से देखो। सर, ये देखिए। जूता। सर कहीं ये अतुल का तो नहीं? हाँ हो सकता है, जरा देखो अंदर और कुछ मिलता है क्या। जल्दी मुस्कान, तुम उस तरफ जाओ। प्रेडिक्ट इधर। दूसरा जूता। ओ माय गॉड। सर। हाँ। पलटो इसे। अरे ये तो अतुल है। इसके सर पे चोट है, छाती में किसी ने चाकू से वार किया है। सर राइगर मोटिस की वजह से पूरा शरीर कड़क हो गया है। लगता है इसकी मौत काफी देर पहले हुई है। हाँ। सर टाकी पे खून का निशान, इसके सर पे चोट का निशान, मतलब सर यहाँ पर जरूर कोई हाथापाई हुई थी। हाँ। सर, हाँ, यहाँ पे एक बैग भी है सर। बैग? खोलो इसे, देखो अंदर क्या है। ये देखिए क्या है सर। पैसे, शायद ये वही पैसे हैं। जरा देखो, 1 करोड़ है क्या? सर मतलब हमने जो सोचा था वही हुआ। अतुल ने ही गाड़ी में से पैसे चुराए थे। खून करने वाले ने पैसों को हाथ नहीं लगाया है। इसका मतलब सर ये खून पैसों की वजह से नहीं किया गया है। एक काम करो, एम्बुलेंस मंगवा और अतुल की बॉडी को फोरेंसिक लैब में भेज दो, और एक टोइंग ट्रक भी मंगवा, उसमें अतुल की मोटरसाइकिल को हमारे सीआईडी गैराज में भेज दो। पर सर बाइक क्यों? मुस्कान, अब ये केस पैसों की वजह से या किडनैपिंग का नहीं रहा। अब इसमें और भी फैक्टर ऐड हो गए हैं और हमें कोई भी एविडेंस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मिला? हाँ सर। ये देखिए। क्या है ये? देखने से तो किसी सीट कवर का फाइबर लगता है। सीट कवर? इतना अजीब रंग, नीला, और वो भी इतना ब्राइट नीला। इसलिए मिल गया सर। उस दिन जब मैं उन लोगों के साथ जीप में बैठा था तब मैंने देखा था कि सीट पर इसी रंग का कुछ कवर पड़ा था। इसी रंग का? सर। हाँ? सर ये सीट कवर का फाइबर ही है, शायद ये वहीं से आया है। मतलब कोई उस गाड़ी में बैठा था तो ये फाइबर उसके कपड़ों में लग गया, फिर वो लड़का या लड़की इस बाइक पे बैठे तो ये फाइबर यहां लग गया। लड़का या लड़की? प्रेडिक्ट, एक काम करो, फौरन उस जीप को मंगा लो। इससे पहले कि कोई सबूत मिटा दिया जाए, उस जीप को अच्छी तरह से चेक करो।
क्या हुआ सर? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बस ऐसे ही। सर, मैच हो गया। मैच हो गया, देखा? वही है ना सर? मिष्टी, हाँ जी बोलिए। कल 11 बजे से 12 बजे के बीच में तुम कहाँ थी? कल रात को? जी, कल रात को। कल रात को तो मैं पिक्चर देखने गई थी 9 से 12। कौन से थिएटर में? वो ग्रैंड जो मलाड में है। मलाड? वहाँ से अक्सर तो बहुत पास में है ना? हाँ। साथ में कौन था? मेरी एक फ्रेंड थी। जब तुम पिक्चर देख रही थी तब अतुल का फोन आया था? अतुल का फोन? नहीं तो। भूल गई? नहीं। मैं याद दिला देता हूँ। जब अतुल का फोन आया तब तुम थिएटर से बाहर आई, अतुल की बाइक में बैठ के अक्सा गई और वहाँ पता नहीं कैसे अतुल का खून हो गया। अतुल का खून हो गया? ओह, इन्हें तो कुछ याद नहीं है। नहीं। देखो मिस्टी, हमें मालूम है कि तुम अतुल की बाइक पे अक्सा गई थी। किसी ने मुझे देखा है क्या? नहीं, किसी ने नहीं देखा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं मैं वहाँ गई थी? एक तो मैं पहले ही शॉक में हूँ। ये हमें अतुल की बाइक पे से मिला है। ये फाइबर तुम्हारी कार के सीट कवर का है। ये फाइबर तुम्हारी कार में से तुम्हारे कपड़ों पर आया और फिर वहां से अतुल की बाइक के सीट कवर पर आया और फिर वहां से हमें मिला, समझी? लेकिन मैं अतुल की बाइक पर कभी बैठी ही नहीं। अच्छा, कभी बैठी ही नहीं है? नहीं, अतुल अपनी बाइक पर बस एक ही लड़की को बिठाता था। कौन है वो लड़की? उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया। सोनिया? सोनिया कहीं भाग तो नहीं? हो सकता है सर। आप लोग यहाँ पर? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? वो मम्मी पापा घर पे नहीं है और मैं बाथरूम में थी। हम लोग अंदर आ सकते हैं? हाँ प्लीज आइए ना। ये अतुल का फोन आया था क्या? अतुल तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। फोन भी नहीं उठा रहा है। आप खुद ही देखिए ना, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं अतुल कभी ऐसे करता तो नहीं है। वो अब कभी फोन नहीं उठाएगा। कभी फोन नहीं उठाएगा? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ ये आप बताइए। कुछ समझी नहीं। सोनिया, अतुल का खून किसने किया? खून? अतुल का खून हो गया? जी हाँ, कल रात को। और तुमने उसका खून किया। मैं अतुल का खून करूंगी। मैं अपने बॉयफ्रेंड का खून करूंगी। क्या ये बात सच नहीं है कि अतुल तुम्हारे अलावा किसी और को अपने बाइक पे नहीं बिठाता था? हाँ ये सच है। फिर अतुल के बाइक के पीछे वाली सीट पे हमें ये क्या है? एक छोटा सा फाइबर है जो जीप में से आया है। पहले तुम जीप में बैठी जहां ये फाइबर तुम्हारे कपड़ों पे लगा। उसके बाद तुम अतुल के बाइक पर बैठी जहां पे ये फाइबर बाइक की सीट पे लगा। लेकिन मैं तो जीप में बैठी ही नहीं। क्या? हाँ, जीप में तो मेघना, मिष्टी, अनिरुद्ध, राकेश और कुणाल थे। 7 लोग थे उस दिन, 7 लोग। कुणाल, मेघना, मिष्टी, राकेश, अतुल, अनिरुद्ध और सोनिया। इन 7 लोगों ने उस दिन हाईवे पर एक आदमी को कार में मरा हुआ देखा। इन 7 में से एक की तो मौत हो गई। अतुल तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब सवाल ये उठता है कि इन बचे 6 लोगों में से अतुल का खून किसने किया? लेकिन अभी जी यहां तो सिर्फ 3 ही लोग दिख रहे हैं। सर यही सवाल हम इनसे पूछ रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि कुणाल और मेघना कहाँ है। ये मेघना अतुल की बहन है ना? यस सर। अब बताइए कहाँ है कुणाल और मेघना? हम लोग कब से फोन लगा रहे हैं मगर वो मोबाइल उठा ही नहीं रहे। इन्होंने भी ट्राई किया। हाँ सर, फोन ऑन है पर कोई उठा नहीं रहा है। उठा नहीं रहा? फोन उठा नहीं रहा तो क्या हो गया? हम इन्हें भूल जाएं? हैं? ये खून का मामला है, खून और किडनैपिंग का, समझे? जल्दी से बताओ
कहाँ छिपे हो लोग? सर वो जहां भी होंगे दोनों साथ में ही होंगे सर। क्यों? सर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। अच्छा, ओ, तो ये एक प्रेम कहानी है अभिजीत? ये एक प्रेम कहानी है। मगर सर ये एक किडनैपिंग का केस है, दो खून हुए। अतुल का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। मेघना उसकी बहन है, शायद उसे भी बहुत कुछ मालूम होगा। वो भी मिली हुई है शायद, और इसलिए गायब है। हाँ, नहीं तो गायब होने का मतलब ही क्या है? तुम लोगों को वाकई मालूम नहीं कि वो लोग कहाँ हैं? हाँ? देखो सच सच बताओ, नहीं तो। नहीं सर, हम लोग सच कह रहे हैं। हमें वाकई नहीं मालूम कि वो दोनों कहाँ हैं। ठीक है अभिजीत, दया, सारे रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर निगाह रखो। और शहर से बाहर जाने वाली बसेस भी चेक करो। इतनी आसानी से निकल जाओगे हमारे हाथ से? फोन करके भागना इतना आसान है? आजकल कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। कोई रिश्ता रिश्ता नहीं रह गया। अरे अपने भाई का खून करते वक्त तुम्हें एक बार ख्याल नहीं आया कि वो तुम्हारा भाई है? हाँ, भाई। नहीं, ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? मैंने नहीं मारा अपने भाई को। तो किसने मारा? मैंने नहीं मारा। मैं बताता हूँ, मगर प्लीज इसे कुछ मत कीजिए। तो बता। अतुल को मैंने मारा है। क्यों? क्यों मारा तुमने अतुल को? क्योंकि वो मेरी और मेघना की शादी नहीं होने दे रहा था। बस सिर्फ इसलिए मारा तुमने उसे? उसकी बहुत सी बुरी आदतें थी सर। वो शराब भी पीता था और हमेशा मुझे डांटता रहता था, और कई बार तो उसने मुझे मारा भी। फिर भी भाई था वो तुम्हारा। सर मेघना ने जब उसके पास 1 करोड़ रुपया देखा तो इसने मुझे बताया। हम समझ गए सर कि अतुल ने ही किडनैपिंग की है और सुमित का खून किया है। मैं उसके पास गया, मैंने उसे समझाया कि पुलिस के पास चला जा, पर वो नहीं माना। वो जोर से चिल्लाने लगा। हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया और उसी झगड़े में उसका खून हो गया। फायदा क्या हुआ? तुम दोनों की शादी तो अभी नहीं हो सकती। अब तुम दोनों को आजीवन कारावास या फिर फांसी होगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।